Now, welcome back to my YouTube channel is FT Education. Students, in this video, we discuss about malwares. So, students, before starting the video, I request to all of you go to and hit the subscribe button. Now, see on the computer screen is our network safety. So, students, अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें जानी हैं, मालवेयर्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, ट्रोजन और हॉर्स के बारे में, सबको हम एक साइड में रखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मालवेयर से. सो व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर इज फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर. यानी कि मालवेयर जो है आपका मलेशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है. और मलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरी तरीके से सेफ नहीं है या पूरी तरीके से ठीक नहीं है. सो अब ये जो चीज़ें हैं या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आते हैं कहाँ से? हमारे सिस्टम में ये आते हैं कहाँ से हैं? तो बच्चों, इसका सबसे आसान और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मलेशियस सॉफ्टवेयर्स का हमारे सिस्टम में आने का, वो है इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब हम कोई भी सर्फिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी वेबसाइट्स पे सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे मालवेयर्स आ जाते हैं. सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उस वेबसाइट पे काम करते वक्त आपको कोई ऐड शो हुआ. अब उस ऐड पे आपने क्लिक कर दिया. जब आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे. तो आप जिस वेबसाइट पर पहुंचेंगे वहां से हो सकता है कि आपका मालवेयर आ जाए. हो सकता है आप कोई ऐप को चला रहे हैं, उस ऐप को चलाते वक्त उसमें कोई ऐड आया, आपने क्लिक कर दिया और उसने वहां से मालवेयर आ गया. ओके. हो सकता है कि आप किसी लिंक, आप कोई फेसबुक साइट, मान लीजिए कि कोई साइट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी लिंक जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है, 60,000 सैलरी, 70,000 सैलरी, आपकी लॉटरी लग गई, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, लॉटरी जीतिए, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, 500 रुपए का पेटीएम कैश जीतिए. तो इस तरीके की जो लिंक्स होती हैं वो हमें बहुत सारी मिलती हैं. तो अगर हम इस तरीके की लिंक्स पर भी क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि हमारा मालवेयर वहां से भी आ जाए. ये तो हो गई ऑनलाइन. अब बेटर वो लोग वो चीजें देख लेते हैं जो हमारे ऑफलाइन किस तरीके से आती हैं. अब ऑफलाइन में क्या हुआ कि हमने मान लीजिए कि अपने सिस्टम में कोई पेन ड्राइव लगाई, सीडी इंसर्ट की. तो ये जो चीजें होती हैं यहाँ से हमारा मालवेयर आ सकता है. और देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ मालवेयर. यानी कि मालवेयर होता है और ये जो वायरस हुआ, आपका ट्रोजन हुआ, वॉर्म हुआ, ये सब क्या है? ये मालवेयर के पार्ट हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की. नाउ स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट. So now see on the computer screen, a virus is a software code that may harm your system by overwriting or corrupting the system file. That means कि मान लीजिए कि वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम फाइल को करप्ट कर देते हैं. सीधी सी बात, आपकी मान लीजिए कि कोई एक वर्ड फाइल है, अगर उस वर्ड फाइल में वायरस आ जाता है तो वो करप्ट हो जाएगी. करप्ट हो जाने का मतलब है कि वो आपका ओपन नहीं होगी, उस पर जो भी डाटा है वो रिराइट नहीं होगा, आप उस फाइल को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे. वायरस का सिर्फ इतना काम होता है कि वो आपकी पर्टिकुलर फाइल को करप्ट कर देता है. A computer virus is similar to action to viruses in our body which replicate themselves and affect body cells. यानी कि एक कंप्यूटर वायरस बिल्कुल उसी तरीके से इफेक्ट करता है जिस तरीके से हमारे बॉडी में वायरसेस इफेक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? द इफेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड इन्फेक्टेड एरिया. तो जिस तरीके से हमारे जिस पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो बोलते हैं ना कि इस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में जिस पार्ट में या जिस फाइल में वायरस होता है उसको हम इन्फेक्टेड एरिया या फिर इन्फेक्टेड फाइल बोलते हैं. गॉट इट? अब स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मालवेयर और वायरस दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. अब हम बात करते हैं वॉर्म की. सो बच्चों, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म, a computer worm is a type of malware that spread copy of itself computer to computer.
दैट मीन्स कि जो वॉर्म होता है वो क्या करेगा, वो आपकी फाइल्स को, आपके कंप्यूटर में अगर आता है उसके बाद आपकी फाइल्स को कॉपी करता चला जाता है, यानी कि एक कॉपी की 100, 200, 500 कॉपीज बना देता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की जो भी मेमोरी है, वो पूरी तरीके से फुल हो जाएगी। और आप भी जानते हैं कि जब कंप्यूटर की मेमोरी फुल होती है तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और हैंग होने लगेगा। अंडरस्टैंड? अब वॉर्म कैन, इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक जो वॉर्म है, एक रेड वॉर्म जो है वो लगभग 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 कॉपीज बना देता है 9 आवर में। यानी कि एक अप्रॉक्स है कि 9 घंटे में वो आपकी किसी एक फाइल का 2.5 लाख कॉपी क्रिएट कर देता है। अब आप समझ लीजिए कि कोई आपकी फाइल जो 2 MB 4 MB की है, अगर उसकी 2.5 लाख कॉपी कर दिए जाए तो आपके सिस्टम में जगह नहीं होगी कि भर पाओ उसको। सो नाउ, और थर्ड वन इज ट्रोजन। ट्रोजन को ही हम हॉर्स कहते हैं, तो इसलिए हम इसे ट्रोजन और हॉर्स भी बोलते हैं, यानी कि कुछ लोग ट्रोजन बोलते हैं और कुछ लोग हॉर्स बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज द ट्रोजन? बच्चों, आप लोगों ने कंप्यूटर उतना ज़्यादा नहीं देखा है, उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन फ़ोन सभी ने चलाया है, तो फ़ोन के बारे में सभी को पता होगा। ट्रोजन क्या होता है? जब हम लोगों का फ़ोन जो है वो थोड़ा स्लो होता है, हैंग होने लगता है, या उसकी बैटरी पुरानी होने की वजह से जल्दी ड्रेन होने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं और बैटरी बूस्टर डाउनलोड कर लेते हैं, करते हैं। जब हमारा फ़ोन हैंग होने लगता है तो मेमोरी क्लीनअप, मेमोरी बूस्टर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी बैटरी को वाकई में बूस्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी फ़ोन मेमोरी को वाकई में क्लीन कर देते हैं। तो इसी तरीके से सेम होता है हमारे कंप्यूटर में, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें तो लगता है कि नहीं ये सही है, ये अच्छे से काम करेंगे, जैसे कि हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉल करते हैं वायरसेस के लिए, ट्रोजन्स के लिए, बैटरी बूस्टअप के लिए, मेमोरी बूस्टअप के लिए, तो कि ये हमारे जो है हमारे कंप्यूटर की रैम को क्लीन कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी को इंक्रीज कर देंगे, हमारी बैटरी पावर को इंक्रीज कर देंगे। हम लोग इसी चीज़ को सोच करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होते हैं कि ये आपको देखने में सही लगते हैं, लेकिन जब ये आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में आ जाते हैं तो उसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं और हमारी फ़ोन की जो मेमोरीज होती हैं उनको कंजर्व करने लगती हैं, अब्जॉर्ब करने लगती हैं, और हमारे जो फ़ोन होता है या हमारे लैपटॉप जो होते हैं, हमारे कंप्यूटर होते हैं, उनको और बुरी कंडीशन में ले जाती हैं, वो और ज़्यादा हैंग होने लगते हैं। नाउ अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम लोग एक हेडिंग और ले लेते हैं, स्पैम। बच्चों, काफ़ी लोगों को स्पैम से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उनको भी ये भी लगता है कि नहीं, स्पैम भी हमारा एक तरीके का वायरस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो ट्रोजन हॉर्स इज स्पैम आर द अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। दैट मीन्स कि जो आपकी स्पैम है वो आपकी ईमेल्स होती हैं, अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है या किसी तरीके की आपको लिंक भेजी जाती है, हो सकता है कि इसमें किसी तरीके के वायरस इन्फेक्टेड हों, तो इस तरीके की जो मेल्स आती हैं उन्हीं को हम स्पैम बोलते हैं। स्पैम आपका कोई वायरस नहीं है, कोई आपके सिस्टम का कोई डाटा करप्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ, हो सकता है किसी ईमेल में कोई वायरस छुपा हो, कोई ट्रोजन छुपा हो या कोई मालवेयर ही छुपा हो। ओके, तो बच्चों हमने बात कर ली कि हमारा मालवेयर क्या होता है, हमारा ट्रोजन क्या होता है, हमारा हॉर्स क्या होते हैं, वॉर्म क्या होते हैं, स्पैम क्या होता है, वायरस क्या होता है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, आप इन सभी की डिफिनीशन कमेंट सेक्शन में राइट करिए। व्हाट इज वायरस, व्हाट इज ट्रोजन, व्हाट इज वॉर्म, व्हाट इज स्पैम एंड व्हाट इज मालवेयर। ओके, राइट करिए। और इसके बाद हम इसके थोड़े से टॉपिक ले लेते हैं कि बच्चों हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या हमारी जो चीज़ें हैं उनमें वायरस का इन्फेक्शन ना फैले या वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। तो चलिए हम इसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज़
कि हमें किसी भी ऐसी वेबसाइट्स पे इंटरनेट सर्फिंग नहीं करनी चाहिए जो पूरी तरीके से सेफ नहीं है या ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे कि हम लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं, हमने मान लीजिए कि कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो हम ऐसी वेबसाइट्स पर चले जाते हैं जिनके बारे में हमने ना कभी सुना होता है और ना ही कभी पढ़ा होता है। तो और कई बार क्या होता है कि हम लोग पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड करते हैं, जैसे पायरेटेड मूवी हो गया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो ये जब चीज़ों को डाउनलोड करते हैं तो इन वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस मालवेयर्स पाए जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या काम है कि जब भी कोई सीडी, कोई भी डीवीडी या फिर कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क अपने सिस्टम से अटैच कराएं तो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि वो जिस जगह से आई है वो जगह सही है। यानी कि एक मान लीजिए कि आप कुछ सेकंड के लिए एक फाइल को कॉपी करने के लिए कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, उसमें वायरस है, तो बेसिकली वो आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक बेहतर और पेड जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे क्विकहील का हो गया, अवास्ट का हो गया, तो ये फ्री वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। स्टूडेंट, अब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली ध्यान दें कि आप अगर फ्री वाले सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, आप सोचेंगे कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें और उस पर काम कर लें। हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, तुम लोग यार डिस्ट्रैक्ट मतलब भूल गए हम क्या कर पढ़ा रहे थे। सो नेक्स्ट इज कि हम अपने सिस्टम को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें एक बेहतर एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। कोई भी एंटीवायरस हो, किसी भी तरीके का एंटीवायरस हो, उसको इंस्टॉल करके रखना चाहिए, बट वो पेड होना चाहिए। अगर हम फ्री का इंस्टॉल करके रखेंगे या सोचेंगे कि फ्री वाले एंटीवायरस से हमारा काम हो जाएगा या हम किसी पायरेटेड एंटीवायरस से काम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि कोई अच्छा कंपनी का पेड एंटीवायरस हो। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई वायरस इन्फेक्ट हो गया है, आ गया है, देन आप क्या कैसे वर्क करते हैं, देन उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप उससे उस चीज़ को स्कैन करिए और कोशिश करिए कि वो रिमूव हो जाए। कई ऐसे मालवेयर्स होते हैं जो उस कंडीशन में भी रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए आपको अपने सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। अब अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर दीजिए और जैसे ही वो फॉर्मेट होगा, आपका सारा वायरस, मालवेयर, स्पैम, ट्रोजन जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी उसी के साथ फॉर्मेट हो जाएंगी और आपका पीसी जो है वो सेफ हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नाउ गो टू एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।